यूपी के अमेठी से बीजेपी सांसद स्मृति ईरानी अब अमेठी की निवासी होंगी। राहुल गांधी और गांधी परिवार को एक संदेश देने के लिए स्मृति ने ये घोषणा की थी कि वो अमेठी में अपना घर बनाएंगी और इसी घोषणा को पूरा करने के लिए आज स्मृति ईरानी अमेठी के जिलाधिकारी कार्यालय पहुंची, जहां पर वो 11 बिस्वा ज़मीन यानी लगभग 15,000 स्क्वायर फीट ज़मीन अमेठी में रजिस्टर कराएंगी और इसके बाद यहां पर उस ज़मीन पर स्मृति ईरानी का घर बनेगा। 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी को हराने के बाद अमेठी के तिलोई इलाके में एक जनसभा को संबोधित करते हुए स्मृति ईरानी ने कहा था कि वो यहाँ से बाहर रहकर यहाँ की राजनीति नहीं करेंगी, बल्कि अमेठी में ही अपना घर बनाएंगी और अमेठी के लोगों के बीच में रहकर वो यहाँ की जनता की सेवा करना चाहती हैं। और इसी घोषणा को पूरा करने के लिए आज आप देखिए कि अमेठी में स्मृति ईरानी पहुंची हैं। 15,000 स्क्वायर फीट में जब वो अपना घर बना लेंगी तो एक राजनीतिक संदेश होगा गांधी परिवार को, क्योंकि गांधी परिवार के कई सदस्य अमेठी से लोकसभा चुनाव लड़े, जीते और लोकसभा पहुंचे, लेकिन उन्होंने कभी भी अपना घर नहीं बनाया। तो ऐसे में गांधी परिवार को एक संदेश देने के लिए अब स्मृति ईरानी यहाँ पे गौरीगंज के रजिस्ट्रेशन ऑफिस पहुंची हैं और यहाँ पर ज़मीन के रजिस्ट्री कराने के बाद वो यहाँ की निवासी कहलाएंगी और जब कुछ दिन बाद उनका घर होगा तो उस घर से रहकर 2024 के लोकसभा चुनाव में वो अमेठी की जनता के बीच जाकर वोट मांगेंगे। साल 2019 में लोकसभा की उम्मीदवार के नाते अमेठी की जनता ने 5 विशेष मुझसे कार्य कहे थे। एक कार्य मेडिकल कॉलेज बनाने का। मैं नरेंद्र भाई योगी जी का आभार व्यक्त करती हूं कि 30 साल से अमेठी के मेडिकल कॉलेज के सपने को साकार करने में दोनों सरकारों ने भूमिका निभाई। अमेठी को 30 साल बाद मेडिकल कॉलेज दिलवाने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। अमेठी में बाईपास बने, इस संदर्भ में भी जनता ने मुझसे यह आग्रह किया था कि सांसद के नाते बाईपास के प्रोजेक्ट को मैं पास करवाऊं। ये मेरा सौभाग्य है कि बाईपास का काम भी नरेंद्र मोदी जी और योगी जी की सरकार के सहयोग से अमेठी को प्राप्त हुआ। अमेठी में सैनिक स्कूल बने, इस संदर्भ में भी केंद्र और प्रदेश की सरकार के समन्वय से अमेठी को ये सौगात मिली। साथ ही जनता की ये मांग थी कि अमेठी के इतिहास में आज तक अमेठी का सांसद अमेठी में कभी घर बनाकर रहा नहीं। आज तक मैं अमेठी में किराए के मकान में रह रही थी। आज मेरा ये सौभाग्य है कि मैं यहाँ पर घर बनाने की अपनी प्रक्रिया शुरू कर पा रही हूँ। अब तक मेरे संसदीय कार्यकाल का 2 वर्ष भी पूरा नहीं हुआ, तब भी इन 1.5 वर्षों के अंतराल में मैं ये दिए हुए वचनों को पूरा कर पाई हूँ, इसलिए प्रभु की मुझ पर असीम कृपा रही है। कब से घर बहुत बनेगा, कब तक बनेगा? आज रजिस्ट्रेशन कराया है और आशावादी हूँ कि बहुत ही जल्द निर्माण कार्य शुरू होगा। गांव के सभी नागरिकों की अभिलाषा थी कि भूमि पूजन के दिन घर के उस प्रांगण में, उस जगह पर वो स्वयं पधार कर आएं और आशीर्वाद दें। तो आज मैंने सभी जो हमारे ग्रामीण अंचल के पदाधिकारी हैं, हमारी जितने कार्यकर्ता हैं, उन सबसे आग्रह किया है कि वो सब मिलकर एक तारीख सुनिश्चित करेंगे जिसमें गांव के सभी लोगों को आमंत्रित किया जाएगा, ताकि जिसको दीदी कहा है तो कम से कम दीदी के घर का शिलान्यास जब होगा तो गांव के सभी नागरिक उसमें अपना सहयोग देंगे, अपनी उपस्थिति देंगे। बहुत बहुत पॉलिटिकल मैसेज है कि वो अभी तक यहाँ घर नहीं बना और आपने यहाँ घर। देखिए, अमेठी का जितना प्रेम, जितना आशीर्वाद मुझे मिला, उसके पीछे लोगों की मंशा ये थी कि कम से कम सांसद जो है वो उपलब्ध रहे। कोरोना काल में हम न्याय पंचायत वार जिला प्रशासन के साथ ई-चौपाल लगा रहे थे ताकि जनता को जिला मुख्यालय तक ना आना पड़े। कोरोना से पहले भी न्याय पंचायत वार मैं स्वयं दीदी आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से जिला प्रशासन के प्रतिनिधियों के साथ गांव-गांव, पात-पात जाती। लेकिन जनता के मन में जो एक प्रश्न था कि क्या अमेठी का कभी ऐसा सांसद होगा जो गांव खेड़े तक संसदीय कार्यकाल में अपने पहुंचेगा, कम से कम मैं अपने आप को खुशनसीब समझती हूं कि उस अभिलाषा को भी मैं पूरा कर पाई हूं। राहुल गांधी और उनके परिवार को जो मैसेज आप दे रही हैं, जिस तरीके से घर बनवा रही हैं, ये 2024 में इसका इम्पैक्ट क्या है? मैं इतना ही कहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते
ये मेरा सौभाग्य है कि हमने चुनाव में जो जो अपने क्षेत्र में वादा किया था उसको हम पूरा कर पाए हैं, वो भी 1.5 साल की अवधि में। क्यों गांधी परिवार कभी अमेठी के मध्य में रहना नहीं चाहेगा या आज तक उन्होंने क्यों अपना आशिया नहीं बनाया, इस सवाल का जवाब सिर्फ वही दे सकते हैं। मैं तो इतना ही कहूँगी कि मुझे क्षेत्र की जनता ने बहन के रूप में स्वीकारा, यथाशक्ति मैंने पूरे प्रयास किए यहाँ पर अब तक विकास के कार्य करने के, लेकिन एक जो मेरा वादा था, जनता ने जो कहा था कि दीदी अपनों के बीच में आप रहिए, उस वादे को आज मैं पूरा कर पाई हूँ। ये मेरे लिए बहुत बड़ी एक जीवन का सौभाग्य है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। प्रियंका जी लगातार सक्रिय हो रही हैं, 2 बार 10 दिन के अंदर प्रयागराज पहुंच चुकी हैं, वो अपने घर जा रही हैं, पुराना उनका जो पैतृक आवास है। तो ये गांधी परिवार जो यूपी में अपना अस्तित्व ढूंढ रहा है, लगता है कि 22 में और 24 में कुछ इम्पैक्ट? मुझे लगता है कि आज जब हम कोशिश करते हैं जनता के मध्य में काम करने की, तो जनता का अस्तित्व और सशक्त हो इसलिए काम करते हैं, अपने अस्तित्व को बढ़ाने के लिए काम नहीं करते। शायद यही एक फर्क है भाजपा और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के मध्य में। तो आपने सुना स्मृति ईरानी जो सीधे कह रही हैं कि जो 2019 में वायदा किया था उस वायदे को पूरा करने के लिए उन्होंने ज़मीन की रजिस्ट्री कराई है। और गांधी परिवार जो यहाँ से चुनाव जीतता रहा, लोकसभा पहुँचता रहा, लेकिन अब तक वो यहाँ का निवासी नहीं बन पाया। तो ऐसे में गांधी परिवार को एक संदेश देना और साथ ही अमेठी की जनता में एक विश्वास जताना, भरोसा दिखाना, ये कोशिश स्मृति ईरानी की तरफ से की गई है। कैमरा पर्सन प्रेम सिंह और अपने सहयोगी नीरज श्रीवास्तव के साथ रणवीर, एबीपी न्यूज़, अमेठी। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।